मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, दैट्स गुड। अब आप स्टूडेंट्स आज देखिएगा कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर जो हमारी चैप्टर 3 है उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऑलमोस्ट मैंने आपको इससे फर्स्ट वाले वीडियोस में आपको सारे कुछ पॉइंट्स दिए हैं। इसमें आप देखेंगे कि आपके 2 टाइप्स के क्वेश्चन गिवन हैं ओनली, कि आपको अगर पॉइंट्स दिए गए हैं तो आपको कार्टेशियन प्लेन पर उनको लोकेट करना है, अदरवाइज आपको कोई अगर पॉइंट्स लोकेटेड हैं, कोई नेम्स, कोई वर्टिसेस, तो आप या उनको उनकी जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक्सरसाइज आपके एक्सरसाइज के में 2 क्वेश्चंस हैं 13.2 में, वो क्वेश्चन आपको करने होंगे और मैं आपको जो क्वेश्चन अभी बता रहा हूँ वो उससे रिलेटेड है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत कम है। अगर मैं उन क्वेश्चंस को सभी को करवा दूंगा तो फिर आपको प्रैक्टिस के लिए नहीं क्वेश्चन मिलेंगे। मैंने एक आपको नया क्वेश्चन लिखा बिल्कुल सेम इसी क्वेश्चन में, जैसे ये पॉइंट्स आपको गिवन है, इनको आपको लोकेट करना। इन पॉइंट को 2 तरह से गिवन किया जा सकता है। एक तो आपको ये गिवन है कि इस तरह से आपको पॉइंट्स गिवन है, अदरवाइज आप इसको एक सिंपल मेथड में और भी लिख सकते हो कि अगर सपोज दैट इस तरह से आपको कोई क्वेश्चन के पॉइंट दिए गए हैं, आप उस ये सेम टू सेम एक ही चीज़ है एक्स वाई। जैसे आपको फर्स्ट पॉइंट दिया गया है 50, तो 50, सेकंड पॉइंट दिया गया है 05, थर्ड पॉइंट आपको दिया गया 25, फोर्थ पॉइंट आपको दिया गया 52, नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया गया -35, नेक्स्ट पॉइंट दिया गया 3 - 5, नेक्स्ट पॉइंट आपको गिवन है 5 - 3, ये पॉइंट आपको गिवन है। इसके बाद एक पॉइंट आपको और गिवन है 61। अगर आपको इस फॉर्मेट में भी गिवन हो तो भी आपको यही बात सेम करनी है कि इनको आपको एक कार्टेशियन प्लेन पर लोकेट करना, या तो इस फॉर्मेट में लिखे हो या इस फॉर्मेट में लिखे हो, सेम फॉर्मेट है, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि x पहले होगा और y बाद में, तो x को हम पहले काउंट करेंगे या लोकेट भी करेंगे x को पहले। तो आपको कार्टेशियन प्लेन पर सबसे पहले आपको देखना होगा कि हम इस पॉइंट को कैसे लोकेट करते हैं। तो पहले आप देखो, सिंपल हम यहाँ से आपको बता देते हैं। ये आपके 2 एक्सिस हैं, x एक्सिस, -x एक्सिस, y एक्सिस और -y एक्सिस। ये आपका ओरिजिन है। इसमें आप पॉइंट ले लीजिए, जैसे आपके हाईएस्ट नंबर 6 तक है तो आप वही उसी रेंज में लीजिए, बहुत एक्सिस नंबर लेने से फ़ायदा नहीं। 1 2 3 4 5 6, ज़्यादा से ज़्यादा आप एक नंबर और बढ़ा लीजिए 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। 1 2 3 4 5 6 और ये आप 7 भी ले सकते हो। इसके बाद -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7, ये नंबर आपने ले लिया। अब आपको इनको लोकेट करना है। जैसे फर्स्ट नंबर, एक ही बात है, ये इस फॉर्मेट में हो या इस फॉर्मेट में हो, वही है सेम। अब आपको इनको लोकेट करना, कैसे करोगे? 50 मीन्स 50। अब आपको पहला नंबर 50 मीन्स x की वैल्यू 5, x एक्सिस ये है और पॉजिटिव है, तो x पॉजिटिव किधर मिलेगा? इस तरफ, तो यहाँ आ गई 5 आ गया। अब 0, y की वैल्यू यहाँ पे आप उंगली रखिए, आप यहाँ से हटिए मत। इसके बाद y की देखिए 0, तो 0 मतलब यहीं रखेंगे, तो ये पॉइंट आपको बन जाएगा। इसका आप नाम देना चाहो तो नाम भी दे सकते हो, जैसे आपने लिख दिया A50। दूसरा आप देखिएगा 05, तो पहले आप x एक्सिस को ही काउंट करेंगे तो यही ओरिजिन पर रह गया। अब y प्लस का 5 कहाँ मिलेगा? 1 2 3 4 5 इस पॉइंट पे मिलेंगे, तो ये B पॉइंट ले लो और इसके 0 कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 5। इस तरह से आपका ये हो गया। अब आप देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट 2 5, प्लस का x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 5, तो वो भी दोनों पॉजिटिव, तो x कितना है 2, तो 1 2। अब यहीं रुकिए आप, इसको यहाँ से मत आइए, फिर यहीं रुकना के बाद 2 हो गया। अब यहीं से काउंट करो, प्लस का 5 कहाँ मिलेगा? 1 2 3 4 5 इस पॉइंट पे आपको यहाँ पे मिलेगा जा करके बिल्कुल सामने, ये पॉइंट मिलेगा C।
ये हो गया आपका 2 और 5। इस तरह से आप इसको ज्वाइन भी करा सकते हैं। अब आप देखेंगे इसका पॉइंट लिख दो 2, 5। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है जिसमें कि आपको इसी तरह से फाइंड आउट करने हैं। इसमें आपको फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि आपने देखा कि नेक्स्ट नंबर है 5, 2, 5 प्लस का 5 है तो 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ आ गए, और प्लस का 5 और 2 कितना है 1, 2 मीन्स ये वैल्यू आ गई। ये आप डी ले लो। इसके बाद अब आपको पता रहेगा डी के बाद अब -3, 5। अब -3x, माइनस का किधर x मिलता है यहाँ पर, और 3 प्लस का 5 आपको मिलेगा। सीधा आप यहाँ से चलिएगा 1, 2, 3, 4, 5। ये आप नाम डालना चाहते हो तो इस पर भी डाल दो ई। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 3, 5, 3 - 5 का मतलब हो गया 3 प्लस का, तो 1, 2, 3 यहीं रुकिए। अब 5 है माइनस का, तो माइनस का 5 किधर मिलेगा, नीचे की साइड में 1, 2, 3, 4, 5। इसका मतलब आप जो है इस तरह से आप इसको शो कर सकते हो, इसमें भी ऐसे शो कर सकते हो। तो ये पॉइंट आपको मिल जाएगा F। इसके बाद आता है नेक्स्ट 5 - 3 का मतलब हो गया प्लस का 5, 1, 2, 3, 4, 5 यहीं रुकिए। अब -3 का मतलब है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आपको यहाँ मिलेगा। इसको भी आप इस तरह से शो कर सकते हो। तो ये आपका पॉइंट हो गया FG। इसके बाद आता है 6, 1, 6 और 1 प्लस के हैं दोनों नंबर, तो यहाँ से यहाँ तक तो 6 हो गया, और 1 आपका वो भी प्लस का है, तो यहाँ से आपका ये पॉइंट बन जाएगा। अगर आप ये पॉइंट ना भी लिखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने नेम डाल दिए तो ये हो जाएगा आपका H पॉइंट। इसको आप इस तरह से शो कर सकते हो, ये आप ज्वाइन करा सकते हैं इनको। तो ये आपको पॉइंट को लोकेट करना, आप x की वैल्यू पहले काउंट करिए, प्लस की है तो प्लस साइड में जाइए, नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड में जाइए, और दोनों वैल्यूज़ को आप इस पर लोकेट कर सकते हो। ये क्वेश्चन आपका एक टाइप हो गया। इसी तरह से जैसे क्वेश्चन नंबर हम इसको फर्स्ट भी डाल सकते हैं, 1 टाइप हो गया, फर्स्ट टाइप हो गया। अब इसका जस्ट अपोजिट कि अगर आपको ये फॉर्मेट गिवन हो तो आप इनको कोऑर्डिनेट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, इस तरह का भी आपको ये क्वेश्चन बुक में गिवन है। तो यही 2 तरह के क्वेश्चन हैं आपके, इन दोनों तरह के क्वेश्चंस को कर लोगे तो आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो अब हम सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन है उसको आपको बता देते हैं। ओके स्टूडेंट, अब आप क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। सेकंड टाइप है, आपके 2 ही टाइप हैं, एक में आपको पॉइंट्स गिवन हो लोकेट करना, दूसरे में आपको अल्फ़ाबेटिकली ये आपको पॉइंट्स गिवन है और इनके आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो इसका हमने आपको रिवर्स भी बता रहा हूँ। अब इस क्वेश्चन में आप बेटा देखोगे कि सबसे पहले आपको करना क्या है कि हमें जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं ABCDEFG, इन सभी के हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले A से लेके चलते हैं। पहले A के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे, आप यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए। पहले A देखिए, A पॉइंट कहाँ पर है, ये पॉइंट है। तो आप कैसे काउंट करोगे, ऐसा नहीं है आप इधर से उधर कर दो, उधर से इधर। सबसे पहले x की वैल्यू काउंट करेंगे। तो x कितना, ये आपका ओरिजिन है, तो 1, वो भी प्लस का, देखो 1, 2, 3, और y की वैल्यू कितनी है 1, मीन्स 1, 2, 3 तो हो गया x, और y कितना हो गया 1, वो भी प्लस का हो गया आपका कंप्लीट हो गया ना। अब B देखो, B का कैसे करेंगे, B पॉइंट देखो आप कहाँ लिखा हुआ है, B ये है, तो आप इसमें भी x का ही काउंट पहले करेंगे। तो 1, 2 मीन्स x तो प्लस का, प्लस के 2 हुए ना, क्योंकि प्लस के साइड में जा रहे हैं, तो 1, 2 तो 2 तो हो गया प्लस का x, और y नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो 1, 2, 3, 4 तक आ रहा ना, ये पॉइंट है आपका। तो y की वैल्यू नीचे की तरफ, यहाँ से ही नीचे काउंट करेंगे, तो -4 हो गया। अब आप देखिए C के पॉइंट देखोगे, C पॉइंट आपके कहाँ है, C यहाँ पर है, तो आप देखेंगे फिर भी x का ही काउंट होगा, x इधर होगा, ये प्लस का है इधर माइनस का, तो 1, 2, 3, माइनस का तो 3 हो गया। अब y के लिए इस y एक्सिस कुछ देखेंगे, काउंट करेंगे तो कितना है 6। अब 6 है, वो भी किसका, प्लस का, ऊपर की साइड में 6 कैसा है, प्लस का, तो ये 6 हो गया। अब आप देखेंगे C के बाद D।
डी पॉइंट देखेंगे, डी पॉइंट आपका ये है, डी पॉइंट पे देखेंगे कि आपको x की वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 5 प्लस की 5 है और y की वैल्यू कितनी है 0। क्यों? y के एक्सिस पे ये गया ही नहीं, केवल इसने स्टार्ट ही नहीं हुआ, केवल ये x एक्सिस पे ही है, तो आपकी y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब आ गया d के बाद e पॉइंट आप देखेंगे, e कहाँ पर है, ये है। अब इसमें देखो आप e क्या है -1 -2 -6 पे है और y की वैल्यू कितनी है 0, तो आपका यहाँ पर e कितना हो गया -6 और 0, तो आप ये भी हो गया। अगर आप सपोज दैट, अब आप देखेंगे नेक्स्ट e के बाद देखिए f के बाद f आ गया आपका, तो f पॉइंट क्या है आपका, f पॉइंट क्या हो गया आपका, एक पॉइंट ये देखिए, तो इसमें x की वैल्यू पहले काउंट होगी, वो भी पॉजिटिव है, तो 1 2 3 4 हो गया, तो f की वैल्यू 4 हो गई x की एक्सिस पर, और y कितना हो गया माइनस का, नीचे की तरफ चलने का मतलब -6 f के बाद g पॉइंट में देखिए आप, जी में आपका अगर एक पॉइंट और ये है, अब आप देखेंगे इसमें भी x को काउंट करेंगे पहले, तो -5 हो गया। अब इसके बाद कोमा और नीचे आप देखेंगे y की वैल्यू कितनी हो गई -5। देखो यहाँ से हम जब x की -5 हो गई, अब हम y को देखेंगे, y भी नेगेटिव साइड में है, तो कितना है -5, तो ये -5 हो गया। अगर आप एक पॉइंट और लेना चाहें h, मान लीजिए सपोज दैट मैंने यहाँ पर एक पॉइंट h ले लिया, अब h का अगर हम कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहें तो क्या बनेंगे, x की वैल्यू इसमें क्या है, कुछ भी नहीं, क्योंकि ये ओरिजिन से ही काउंट किया जाता, तो ओरिजिन से जब काउंट करेंगे तो x की वैल्यू तो 0 हो गई, और y की वैल्यू कितनी है 1 2 3 4, y की वैल्यू x तो 0 हो गया और y की वैल्यू कितनी हो गई 4, तो ये आप इस तरह से इस टाइप का भी आपको पता लग जाएगा। इस तरह से आपके 2 टाइप के क्वेश्चंस हो गए कि आपने सभी टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया कि x एक्सिस के और y एक्सिस को कैसे काउंट करते हैं, इनको प्लॉट कैसे करते हैं। स्टूडेंट ये चैप्टर में आपके कंप्लीट हो गया। अगर कोई पॉइंट की भी वैल्यू आती है तो उसको भी एडजस्ट, जैसे 3.5 आ जाए, 1.2 आ जाए या 1.5 आ जाए, 1.5 मतलब इस कॉलम 1 तो पूरा हो गया, 0.5 का मतलब हाफ, और अगर 1.125 आ गया तो लगभग इसका 1/4 ले लो, 0.25 का मतलब 1/4, तो आइडिया हो जाता है। थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो सकता है। इसको अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट करेंगे तो आप देखेंगे जब आप इनको लाइनों को ठीक से एकदम स्ट्रेट बनाएंगे तो बिल्कुल क्लियर आपको समझ में आ जाएगा कि आपके ये लोकेशन सारे प्लॉट सही लोकेट किए गए या लोकेटेड प्लॉट का सही आपने आंसर फाइंड आउट किया। इस तरह से ये 3rd चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें आपको अब घर के लिए आपको होमवर्क में क्या करना है, एक्सरसाइज 13.2 में 2 या 3 क्वेश्चंस हैं, उनको एनसीईआरटी के वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं घर से फेयर कॉपी, ये भी फेयर कॉपी पे करना, वो भी फेयर कॉपी पे करना, जिससे कि आपकी पूरी एक्सरसाइज का सही आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाए और आप इन चीज़ों को सही से समझ जाएं। क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में आपको एक स्टेप और ज़्यादा आएगा, उसमें क्या होगा, इक्वेशन से पॉइंट निकालने होंगे, इस तरह से पॉइंट फाइंड आउट करोगे, आफ्टर दैट प्लॉटिंग द ऑल पॉइंट्स इन द कार्टेशियन प्लेन। तो उसमें एक पॉइंट आपका बढ़ जाएगा कि आपको पहले पॉइंट आउट फाइंड आउट कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे, आफ्टर दैट यू कैन प्लॉट द पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन। ओके, अब इस तरह से आपने इस पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीटली इस चैप्टर को समझ लिया। अब आप स्टूडेंट, आई होप कि आप इसको पूरी तरह से कर लेंगे और इसमें आप पूरी कंटिन्यूटी और डिग्निटी के साथ मेहनत करिए, 100% आपको ये समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।